पहले मैं सीनियर के बारे में बता दूं। सीनियर का नाम है रोहित सीनियर जी, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। असोट के अंदर 9 ईयर का उनको एक्सपीरियंस है। तो आइए जानते हैं, असोट के अंदर बहुत जल्दी सीनियर एबीओ टाइटल को अचीव करने वाले। गुड बिजनेस मतलब गुड बिजनेस। हाँ जी, बताओ क्या क्वेश्चंस हैं आपके। सीनियर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये असोट गोल्ड कैसे फ्यूचर रेडी होगा डायरेक्ट सेलिंग का? ओके, तो ये अशोर्ड गोल्ड के रिलेटेड जी क्वेश्चंस हैं जी जी जो कि अभी हमारी मीटिंग हुई है। जी तो सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अशोर्ड गोल्ड एक अशोर्ड ने ही लॉन्च किया हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जो सब डायरेक्ट सेलिंग में एक माइलस्टोन का काम करने वाला है, जी क्योंकि आज तक ना कभी ऐसा किसी ने सोचा था और मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह की कोई स्टेप भी उठाया था। तो अशॉर्ट एक फर्स्ट कंपनी ऐसी है जिसने अशॉर्ट गोल्ड को लॉन्च करके डायरेक्ट सेलिंग को फ्यूचर रेडी बनाने की पूरी प्लानिंग करी है। जी जिसमें ये कैसे रहने वाला है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है और यहाँ पे आके अपनी जो नॉर्मल डे लाइफ है उसमें जितना भी हम एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जितना भी हम खर्चा करते हैं, तो उसी को एक ऐसी जगह पे चैनलाइज करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो आज तक हम सुनते आ रहे थे डायरेक्ट सेलिंग को, जैसे जी लोग जी बोलते थे कि ये तो चेन सिस्टम है, मेंबर बनाने की जी स्कीम है, ऐसे कई अफवाहें हमने सुनी। तो जी मुझे नहीं लगता कि अशॉर्ट गोल्ड से इंट्रोड्यूस होने के बाद भी ऐसा बोल पाएगा, जी क्योंकि तो डेली लाइफ में जो चीज़ें हम कर रहे हैं ऑलरेडी बिल्कुल उसी को बिल्कुल। करते करते ही हमारा इंसेंटिव कमीशन या फिर हमारी अर्निंग जनरेट होगी। तो और इसके साथ साथ इतने सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो जब हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आएंगे तो नो डाउट कि वो जी फ्यूचर रेडी ही होगा। ठीक है, तो इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम इस प्लेटफॉर्म पे या फिर इस छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट मेजर पार्ट इसका मुझे ये दिखता है कि बहुत सारी जगहों पे हम पैसा अपना एक्सपेंसेस जो हैं हमारे जो खर्चे हैं वो जाते हैं। तो अशॉर्ट गोल्ड के माध्यम से वो सारे खर्चे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम ऐसे एक अशॉर्ट के प्लेटफॉर्म पे करके उससे हम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जी तो ओवरऑल एक यही एक यहाँ पे शॉर्ट मतलब शॉर्ट आंसर मैं ये देना चाहूँगा जी जी। कि जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सारे इसी जगह पे होंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास वो। सो मच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, एसोड की कम्युनिटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है एसोड गोल्ड? ओके, अशोर्ट को जो एग्जिस्टिंग ये हमारी कम्युनिटी है अशोर्ट की, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जी क्योंकि देखा जाए तो कोई भी डायरेक्ट सेलर है जो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला कोई भी नेटवर्कर है, तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसको कि मैं किसी को पिच कैसे करूं। ठीक है, जी पिच कैसे करूं या उसको इनवाइट कैसे करूं। तो अशोर्ट गोल्ड ने सबसे बड़ा रामबाण इलाज दिया उसको, अगर मैं सही बताऊं तो। जी ठीक जी है, तो अशोर्ट गोल्ड के अंदर जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसको पिच करना, इन्विटेशन करना बहुत ईजी है उसके लिए, बहुत ईजी हो गया। ठीक है, जी क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उनको बताया जाएगा कि आप इसमें जब इंट्रोड्यूस करोगे किसी को, आपका ही बेनिफिट होगा, इवन कि जो इंट्रोड्यूस जिसको आप कर रहे हो, जिसको आप इनविटेशन कर रहे हो, उसका आपसे 4 टाइम ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जी अपने प्रॉफिट की बात कौन नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हर जी एक जी इंसान आज की डेट में जब भी कोई बात वो सुनेगा, वो सबसे पहला उसका मोटिव ये होता है कि यार मेरा क्या बेनिफिट है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ? राइट। ठीक है, अगर तुम उसको कोई बात बताने लगे हो तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि मेरा बेनिफिट्स क्या है। यस ठीक है, तो जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उसका बेनिफिट दिखा के बात करोगे तो सम बिल्कुल बिल्कुल। मतलब समवन हु कैन मतलब कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जी ठीक है, वो डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। अच्छा और बताओ फिर मुझे क्या बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ, और वो जो सारे बेनिफिट्स उसको जब दिखाओगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेगा और एनरोल भी करना चाहेगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आंसर किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सर, एसोड गोल्ड में अभी अभी हाल ही में अपडेट्स आई हैं न्यू, क्या क्या अपडेट्स है थोड़ा आप बताओगे? हाँ बिल्कुल, अपडेट्स तो खैर काफ़ी सारी हैं, जी बट मेजर कुछ ऐसी हैं जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के लिए रैंक प्रमोशन में बहुत हेल्प होने वाली है। जी ठीक है, कम्युनिटी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो होगी, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर 100% कम्युनिटी को या फिर इन्विटेशन भी कर रहे हैं, हाँ जी उसका कन्वर्जन रेशियो बहुत कम होता है, 10-20%, 30%, 40%। ठीक है, बट अशोर्ट गोल्ड ने इस चीज़ को 100% करने की कोशिश करी है। ठीक है, अशोर्ट गोल्ड जो
एक प्रोग्राम है हमारा, या फिर ये मान के चलो एक माइलस्टोन है कैसा है, जी जिसमें कन्वर्जन रेशियो 100% होने वाला है। तो जब कन्वर्जन रेशियो 100% होगा, तो आप नरोत्तम जी समझ सकते हो कि इस बिल्कुल चीज़ को बिल्कुल। कितनी ज़्यादा हाइक मिलने वाली है, कम्युनिटी कितनी जल्दी ग्रो होगी। और नो डाउट कि एक बिजनेसमैन के लिए उसका टीम साइज सबसे बड़ी चीज़ है। और डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन पार्ट टीम ही है, जिसके बाद बिल्कुल। जितनी बड़ी टीम है उतना बड़ा बिजनेस, जिसके बाद जितना श्योर। बड़ा बिजनेस है तो उतने ही ज़्यादा लीडर्स लीडर्स बिजनेस जी एंड देन इंसेंटिव उसी पे जनरेट होगा। तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसके लिए ये जो कम्युनिटी की ग्रोथ का एक काम करने वाला काम जो अशोर्ड गोल्ड है वो करने वाला है। पहली चीज़ एक अपडेट ये है। दूसरी अपडेट, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, ऐसे कुछ हाँ लॉन्च जी। हुए हैं जो प्राइवेट लेवल मिस्टर हफमैन के कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। तो वो भी एक मेजर पार्ट है जो जी आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर ही बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। तो उसमें से भी हमें मतलब कि एक हम लीडिंग कंपनी बन सकते हैं, बन रहे हैं इवन कि जो मेंस ग्रूमिंग के ऊपर काम कर रहा है वो भी आज अशोक गोल्ड के टाइम पे ही लॉन्च हुआ है, वो जी जी। प्रोडक्ट भी है। और एट द सेम टाइम जो हमारे साथ कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ठीक है, अशोक में कम्युनिटी है, तो उनका रैंक प्रमोट करने में उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जी ठीक है, जैसे आप जैसे आप भी जानते हो, और बहुत सारे ऐसे सीनियर यहाँ पे आए थे, लीडर्स आए थे, वो अपनी टीम के साथ बात करेंगे तो वो बताएंगे उनको कि तुम अपने रैंक को जल्दी कैसे प्रमोट कर सकते हो। जैसे इन्फ्लुएंसर है वो एस जल्दी बन सकता है, एवीओ है एस है वो एवीओ जल्दी बन सकते हैं। और जो एवीओज हैं वो भी अपने रैंक को प्रमोट करने के लिए बल्कि बहुत ईजी हो गया पहले से, बहुत ही बिल्कुल। ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कम्युनिटी है। जब तुम्हारी कम्युनिटी इजिली इंक्रीज कर रही है तो इट मीन्स कि तुम्हारा रैंक भी तो इजिली इंक्रीज कर रहा है, श्योर। ग्रो कर रहा है, अपने टाइटल को अचीव करने में तुम्हें हेल्प मिलेगी। ठीक है, और बिजनेस ही सबसे मेन पार्ट है इनकम जनरेट करने का। जी और अशोर्ट गोल्ड ने, मैंने जैसे आपको बताया, हाँ। कन्वर्जन रेशियो 100% कर दिया। ठीक है, अब कोई भी इंसान यहाँ पे 100 200 350 या फिर आप मान के चलो 1000 1500 से अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते। साइन अप तो पहले ही फ्री था, बट स्टार्ट करने के लिए अब ज़रूरी नहीं है किसी को सिर्फ टाइटल से ही परचेज़ करना है। वो छोटे-छोटे अमाउंट से भी अपने टाइटल ले सकता है, इवन कि वहाँ से कमीशन भी अपना जनरेट कर सकता है। अगर कोई 500 1000 से भी करता है तो उसका भी कुछ ना कुछ कमीशन ज़रूर जनरेट होगा। जी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, कस्टमर्स के लिए अशोर्ट गोल्ड के अंदर फ्री शिपिंग है, जो कि सबसे मेजर पार्ट होता है। कोई भी कंपनी जब फ्री शिपिंग देती है तो मतलब कि कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और इवन कि बिल्कुल। उसमें सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, बट डायरेक्ट सेलिंग में उसको कमीशन भी मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, कस्टमर अगर अपना डिस्काउंट लेवल बढ़ाना चाहता है हाँ। तो वो साइन अप के साथ एक तो डिस्काउंट उसको वहाँ से मिलने वाला है। साइन अप के बाद अगर वो चाहता है अपना मेरा कि डिस्काउंट और बढ़ता जाए, जी तो उसके पास वो भी ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर वो चाहता है कि मेरी अर्निंग भी हो, देन ही आर शी कैन डू दैट आल्सो। जी जी। ठीक है, वो उसको भी अपने कंटिन्यू कर सकता है। कमीशन, ठीक है, कमीशन, डिस्काउंट, फ्री शिपिंग वगैरह वगैरह। और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जैसे बाहर से कहीं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से परचेज कर रहा था, जी अमेजोन, जी। फ्लिपकार्ट और कई सारे, तो सेम डायरेक्ट सेलिंग अशोर्ट से अगर करेगा, हमारे इवन कि हमारे अशोर्ट से अगर करें तो उसके पास ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। ठीक। जी थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर दिया है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, एसोट गोल्ड की मदद से अपने रैंक्स अचीव करने में कैसे मदद मिलेगी? ओके, तो ये तो खैर मैं बनोत्तम जी बता ही चुका हूँ आपको। जी जी। एशोर्ट गोल्ड की वजह से रैंक अचीव करने में हेल्प ऐसे मिलेगी कि इसमें टीम ग्रोथ होगी, ठीक, कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। और इसमें ऐसा भी है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनको पहले से थोड़ा कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जी ठीक है, जी। जैसे पहले किसी को अपने कंडीशंस पूरी करने के लिए जो रैंक्स चाहिए होते थे टीम मेंबर में से उससे कम करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास जब इजी वे है टीम को ग्रो करवाने के लिए, यस। तुम्हें पिच करना आसान है तुम्हारे लिए। ठीक है, सबसे बड़े चैलेंजेस ये है, दो चैलेंजेस सबसे बड़े हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनी है, जी। उसमें पहला चैलेंज है कि तुम किसी को इनवाइट कैसे करोगे, तुम किसी को बुलाओगे कैसे, हाँ जी। या तुम किसी के सामने अपनी पिच कैसे रखोगे, तुम कौन सा ऐसा टॉपिक रखोगे कि कोई तुम्हारी बात सुने, बिल्कुल। उसका सोल्यूशन मिल गया। दूसरा कि सामने वाला बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर ये मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ चैलेंजेस जो अक्सर आते हैं, मतलब रिजेक्शन इस चीज़ की वजह से आते हैं। तो उसका भी ये तोड़ है कि कोई पैसे को लेके बोल रहा है तो पैसा इसमें इतना ज़्यादा चाहिए ही नहीं।
ठीक है। जी दूसरा बोलता है कि नहीं, मुझे अपना एग्जिस्टिंग को जो मैं काम कर रहा था, मुझे उसको करते करते मैं इसको टाइम नहीं दे सकता, तो ठीक है भैया, आप उसको करते रहो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको रोकने की जरूरत नहीं है। तुम इससे वही करो जो ऑलरेडी कर ही रहे थे। जी अब ऐसा तो है नहीं तुमने खाना पीना पहनने छोड़ दिया। सही है। अगर तुम जॉब करोगे तो खाना भी खाओगे, पहनोगे भी, तुम्हारी फैमिली में भी लोग परचेज करेंगे, ये करेंगे। वही प्रोडक्ट्स हैं जो तुम डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, श्योर। ठीक है। और इवन की अलग अलग प्लेटफॉर्म से तुम कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मीशो से, या फिर कोई और आपने कोई प्लेटफॉर्म चूज कर रखा है। जी नो डाउट कि आपको प्रोडक्ट तो मिलते ही है, बट उसका डिस्काउंट आपको कब मिलता है? डिस्काउंट तो कस्टमर को तभी मिलता है ना, जैसे अभी बिग बिलियन सेल चल रही थी, जी उसमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऐसा कोई फेस्टिवल है यहाँ पे, तभी डिस्काउंट मिलता है। बिल्कुल बट बिल्कुल। एशॉर्ट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एशॉर्ट के जी साथ जी अगर आपने इनरोल किया, साइन अप किया, जैसे जैसे आपकी परचेज बढ़ती जाएगी, आपका डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। जी आपको जी किसी फेस्टिवल का वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई कोई बिग बिलियन सेल की वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपका कांस्टेंट जो डिस्काउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तो जी ये चीजें जो है ना, ये बड़ी हेल्पफुल है एक डायरेक्ट सेलर के लिए, या फिर एशॉर्टियंस के लिए तो स्पेशली है ये, ठीक। बिल्कुल। तो इस तरह से ये काफ़ी हेल्पफुल है लोगों का रैंक प्रमोट करने के लिए, क्योंकि रैंक प्रमोट करने के लिए तो बिजनेस ही तो चाहिए, और यस। ये सब कुछ छोटे 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 पार्ट्स में के बिजनेस ही तो करेंगे। इस तरह से ये रैंक प्रमोट करने में हेल्प करेगा, ठीक। जी जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आंसर दिए। नेक्स्ट मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन सर इतना सा है, एसोट की 9 साल की जर्नी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया था आज से 9 साल पहले, तो आपने कैसे बिलीव किया था, क्या चीज देखकर आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि उस टाइम पर 9 साल पहले ये बड़ा टफ था बिजनेस को ज्वाइन करना, किसी कंपनी पर बिलीव करना, तो आपने कैसे किया ये सब? बिल्कुल नरोत्तम जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उस टाइम पे 2015 की बात है, उस टाइम पे बिलीव करना बहुत मुश्किल था, जी और बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी उस टाइम पे भी, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर रही थी जो अनएथिकल थी, और उसमें अपना करियर देख पाना, अपने फ्यूचर को देख पाना उतना सिक्योर लगता नहीं था, जी ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर डायरेक्ट सेलिंग, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार देखी, जी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का अगर कारण कोई है अशॉर्ट को, तो वो है अशॉर्ट की ट्रेनिंग, अशॉर्ट के भी लोग, जो अशॉर्ट में जो हमारे सीनियर्स थे उस टाइम पे, जिन्होंने हमें गाइड किया, जी जिन्होंने उस टाइम पे मुझे ट्रेनिंग दी या फिर पर्सनली गाइड किया, जब उन्होंने बिजनेस का बड़ा रूप मुझे दिखाया, तब जाके मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, ये बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ड्रीम्स पूरी कर सकता है, मेरी नीड्स फुलफिल कर सकता है, जिस तरह की लाइफ में चाहता हूँ वो लाइफ ये मुझे दे सकता है। जी तो उससे पहले भी कई जगह पर हमने देखा था, मैंने सुना था, हाँ कई कंपनीज ऐसी थी जो जो मतलब कि अपने प्लान शो करती थी, या कई जगह हमने देख ही चुके थे, बिल्कुल। बट ट्रस्ट कर पाना उतना पॉसिबल नहीं था, उतना आसान नहीं था, ठीक है। क्योंकि वो कुछ ना कुछ इफेक्ट रहते हैं, मैं उन चीज़ों को यहाँ बोलना नहीं चाहता, बट कोई ना कोई चीज़ रह जी जाती है, जी बिल्कुल कभी बिल्कुल। पैसे की वजह से, या फिर कोई बंदा सामने वाला बताओ तुम्हें, मतलब कि वो तुम्हारे फ्यूचर की कम बात कर रहा है, आपसे ज्वाइनिंग की बात कर रहा है, तो ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए, और मैं थोड़ा उस तरह का इंसान हूँ, मैं बाल की खाल निकालने वाला जी इंसान जी बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। जो मैं बीच में ज़्यादा हर चीज़ के पीछे ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है, तो जब इस तरह की बातें थी, जब इस तरह की बातें थी, तो उनको लेके बिजनेस में आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर बंदा, आज अगर मैं अपनी ही बात करूँ पर्सनली, तो मैं भी ये चाहूंगा यार, कोई पार्टनर आ रहा ना, ज्यादा बाल की खाल मत निकाले, जी करना तो करे, ना करे तो ना बिल्कुल करे, बिल्कुल। इस तरह के। तो हम उस तरह के तो लोग ज्यादा वो नहीं करते, पर इसकी ट्रेनिंग ने इतना ज्यादा चीजों को क्लैरिफाई किया, समझने में हेल्प करी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है एक्चुअली, इसका मैं जो रूप देखता था, क्या ये वही है या फिर उससे हटके, ठीक है। तो वो वाला जो रूप मुझे दिखता था, वो एक सिर्फ सामने वाला पार्ट था, जैसे समुद्र के ऊपर ऊपर देखोगे ना, तो बिल्कुल आपको वो कचरा नजर आ सकता है, कचरा नजर बट आता। इसके बीच में जाके देखोगे तो वो हीरे मोती तभी नजर आते हैं, तो वो एश्योर्ड की ट्रेनिंग से क्लियर हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। तब जाके मैंने डिसाइड किया देन मुझे करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जी ठीक है, अशोक के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अशोक ने बहुत ज़्यादा, गौतम जी बहुत ज़्यादा ही अपग्रेड किया अपने आप को पिछले मतलब मेरे 9 साल की जर्नी के अंदर मैंने देखा जी है। ऑफलाइन से ऑनलाइन की टोटल, ऑनलाइन। ठीक है, टोटल ऑनलाइन की। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे सिर्फ 2 ब्रांड्स थे, जी ठीक है, 2 ब्रांड से, और सिर्फ फैशन के प्रोडक्ट्स थे। उसके बाद धीरे 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 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का रेंज बढ़ा, ऑनलाइन गई, ठीक है, और उसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक्सप्लोर किया,
तो ये सब अपग्रेडेशंस मेरे सामने सामने हुए हैं। तो जी, टाइम टू टाइम मेरा ट्रस्ट और बढ़ता गया, और ज़्यादा इंक्रीज हुआ हमारा ट्रस्ट लेवल जो है कि एशॉर्ट के साथ। तो मैंने बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन देखी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हुए देखा। हाँ, नो डाउट कि देखो 100% कहीं भी परफेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ह्यूमन बिल्कुल। एरर्स रहती हैं, लोग हैं ऐसे हाँ, जो गलतियाँ करते हैं, करेंगे भी और करते भी रहेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे के सारे सही हो जाएँगे। बट हाँ, बट एशॉर्ट ने अपने लेवल पे जो चीज़ें करी हैं ना, तो उनसे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ। तो किस तरह से एशॉर्ट ने अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाया, ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन से फिर बाकी ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करवाए, वेंडर पार्टनर्स लाए और आज एशॉर्ट गोल्ड को लॉन्च करके तो प्रूफ ही कर दिया कि यार एशॉर्ट एक डिफरेंट वे में चल रहा है। जी, ठीक है, तो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एशॉर्ट के अंदर मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही है और स्मूथ रहने का मतलब ये नहीं है मेरे चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस आए हैं। स्मूथ जी, का मतलब ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके सीखी, ऑब्जर्व करी, समझी और डायरेक्ट सेलिंग को जिया यहाँ पे आके। ठीक है, और अगर मैं पर्सनल लेवल की बात करूँ जी, तो पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। मेरी पर्सनैलिटी जो भी डेवलप हुई वो एशॉर्ट की वजह से हुई। यहाँ पे आके लर्निंग पहले लोगों से सीखा, फिर अपने लेवल पे समझ आई। पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि सीखना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो इस चीज़ को कभी पार्ट समझते नहीं, हमें लगता था जो हमने फॉर्मल एजुकेशन ले ली इट्स एनफ। बट डायरेक्ट सेलिंग ने सिखाया कि नहीं, फॉर्मल एजुकेशन से हटके भी एजुकेशन है भाई। जी, जी, ठीक है, एक हमने जो स्कूलिंग एजुकेशन ले ली वो तो ठीक है, आपने डिग्री कर ली, मैंने बीएससी करी है, उसके बाद हमें लगता है नहीं यार किताबों से अभी क्या वास्ता हमारा। सही है, बट सही ऐसा है। नहीं है। पर यहाँ पे आने के बाद कई सीनियर्स कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमें बताया कि बुक्स पढ़ने से नॉलेज लेने से तुम क्या क्या कर सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसे ही जी, मतलब उस टाइम वैल्यू नहीं थी, हाँ, बट जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ों को हमने खुद किया, जब मैंने खुद बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया या फिर चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये कितना बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का। बिल्कुल, क्योंकि लर्निंग कभी इंसान को बंद नहीं करनी चाहिए। सही है। ठीक है, तो इस जगह पे आने के बाद इस चीज़ के ऊपर काम हुआ, माइंड सेटअप के ऊपर काम किया। ठीक है, कई सारी ट्रेनिंग्स अब मैंने कहीं ऑफलाइन भी ट्रेनिंग्स ली है, ऑनलाइन भी अटेंड की है और वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट करके किया है। हालाँकि उससे पहले हमें नहीं लगता था कभी सही है, कि पैसा खर्च करना चाहिए बिल्कुल श्योर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। जी, जी, तो वो सब कुछ यहीं से आके किया। ठीक है, तो ये मेरा जो शॉर्ट के साथ एक्सपीरियंस रहा है बहुत बहुत ही अमेजिंग रहा अभी तक का। ठीक है, इसकी अपग्रेडेशन जो देखी हमने कि अपग्रेडेशन तो रही ही है अच्छी, बट मेरी खुद की जो यहाँ पे जर्नी के दौरान जो मेरी अपनी डेवलपमेंट है, मैं उस चीज़ को ये इसके साथ ही रिलेट कर पाता हूँ कि यार शॉर्ट में आने के बाद हमारे माइंड के जो वो बोलते हैं ना दिमाग के ढक्कन खुलने, तो वो जी, ढक्कन खुलने का काम यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स हमने यहाँ पे आके सोचना स्टार्ट किया। जी, जी, ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाते ही नहीं थे, बिल्कुल, सोचते नहीं थे। रिस्क लेने से पहले ही हम बहुत डर जाते थे। ठीक है, चैलेंजेस को कभी फेस नहीं करना, पहले ही वो वाली फीलिंग आ जा रही यार ऐसे क्यों हो गया? ये क्यों हुआ? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये यहाँ पे आने के बाद रिजेक्शंस फेस करते अपने आप को उतना चैलेंज फेस करने के लायक बना पाया। तो ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें ऐसी जैसे मतलब फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जी, तो मेरे पापा जी खेती-बाड़ी करते हैं, तो एट द सेम टाइम वो लेबर का काम भी करते थे। तो मैं उस टाइम पे सोचूँ कि मेरा माइंड सेटअप इतना अच्छा था या फिर मैं उतना ज़्यादा एक्सपर्ट था, इतना हाँ, एक्सपीरियंस था मुझे बिज़नेस का, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहीं पे आने के बाद चीज़ों को अपग्रेड किया और स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो मेरे सीनियर्स हैं, हमारे एवीओ सीनियर्स उन्होंने हमें गाइड किया, शॉर्ट में रोशन सीनियर ने हमें गाइड किया और आफ्टर ऑल कि इसके बाहर भी कई सारे लोगों ने गाइड किया है, पर स्टार्टअप यहीं से था। ठीक है, तो इस जी, 9 साल की जर्नी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, अचीव भी करी हैं। तो वो तो एक मतलब कि बाय प्रोडक्ट है, आप काम करोगे तो वो सब चीज़ें बिल्कुल, मिलेगा बिल्कुल, मिलेगा आपको। श्योर, बट सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इंसान के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर होती है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो रिटर्न तुम्हें मिलता है वो तुम्हारी खुद की ग्रोथ से मिलता है। तो वो थोड़ा-थोड़ा ग्रेजुअली मैंने देखा अपने अंदर यहाँ से होते-होते। तो यही मेरी तरफ से है। बाकी शॉर्ट गोल्ड ने मुझे खुद पर्सनली भी है इस चीज़ के लिए भले पुशअप किया है कि मैं बहुत जल्दी अभी एवीओ के लिए तैयार हो जाऊँगा क्योंकि जी, प्री एवीओ की कंडीशन मेरी ऑलरेडी है। जी, तो एवीओ रैंक अचीव करना है और अपने टीम में मैं मेरा ये पर्सनली अभी टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एवीओ बनाना है और एवीओ से पहले एस बनाना है लोगों को। जी, तो जो एसेस हैं ऑलरेडी उनको एवीओ में कन्वर्ट करना है। तो ये बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का। थैंक जी, यू सो मच सीनियर आपने सारे क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है
एंड मैं 1 मिनट आपसे पूछना चाहूंगा, 9 साल की जर्नी में आपका सबसे एक अच्छा मोमेंट क्या रहा है? मेरी 9 साल की जर्नी के अंदर मेरा सबसे अच्छा मोमेंट वो रहा गौतम जी, अ, जिस दिन मेरे 3 एस बने थे जी, एक ही दिन में। तो वो दिन बहुत अच्छा था मेरी लाइफ का, और मतलब कि नो डाउट कि वो स्ट्रेसफुल भी था पूरा दिन हमारा। जी, जी, बट एट द एंड जब रात के 12 बजने वाले थे ना, उस टाइम पे मेरे 3 डायरेक्ट एस, मतलब कि टोटल 4 हो गए थे। 3 डायरेक्ट एस कन्वर्ट हुए थे, तो उनकी खुशी जब मैंने देखी, बहुत खुश थे वो सब। और हम सभी के एफर्ट्स जो थे वो उस टाइम उस दिन दिख रहा था कि हमारे जो एफर्ट्स हैं इन्होंने हमें मतलब रिजल्ट दिया, जो वो बहुत मतलब कि अमेजिंग था हमारे लिए। और वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब सब लोग हिम्मत हार चुके थे, हार रहे थे। तो अशोक ने इस तरह से मतलब कि उस दिन को भी लकी बनाया हमारे लिए कि कुछ ऐसी चीज़ें लॉन्च हुई, कुछ ऐसी चीज़ें करी कि सबने एफर्ट्स डाले रैंक प्रमोशन के लिए, अपने मेहनत की। क्योंकि उससे पहले लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन में सब स्टक पड़े थे, लग रहा था कि यार बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मुझे खुद भी पर्सनली ये चीज़ फील होती है, अब मुझे भी बहुत टाइम लगने वाला है यार ये वीडियो बनने में। बिल्कुल, तो बट वो दिन एक ऐसा दिन था दिसंबर के मंथ में हाँ, कि एक ही दिन के अंदर मेरे 3 एस रेडी हुए, मेरे टोटल 4 हो गए। तो वो बहुत अमेजिंग मोमेंट था मेरे लिए, बहुत अच्छा दिन था, वो यादगार पल है। आज भी मुझे जब याद आता है बड़ी खुशी होती है। मैं देख रहा था उस दिन भी ऑफिस में बैठे सब लोग अपने-अपने ग्रुप में अलग-अलग बैठे हैं। हाँ, जो एक प्रीएस था एक ग्रुप में बैठा, दूसरा एक ग्रुप में बैठा, तीसरा एक ग्रुप में बैठा। तो मेरा ध्यान तीनों चारों तरफ था। तो पर सबसे मुझे थोड़ी-थोड़ी न्यूज़ आ रही थी। तो और सिर्फ़ वो 3 मेरे डायरेक्ट ही प्रमोट नहीं हुए थे, उसके साथ और भी कई सेंटर में मेरे जी, और भी ऐसे-ऐसे प्रमोट हुए थे। तो वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, यादगार पल था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। थैंक यू सो मच सीनियर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। एंड ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप वीडियो को देखें नहीं बल्कि ध्यान से सुने, समझे। सीनियर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो आपकी भी असोट में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। ये जो चीज़ें आज हमें सीनियर ने बताई हैं, इन चीज़ों को सीख कर ही हम भी अपने टाइटल को प्रमोट कर सकते हैं और एसोट के अंदर एक अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने की धन्यवाद। अगर आप वीडियो से हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।